Dear students, today we are going to start our new chapter, that is the pipe lighter, chapter number 11. Okay guys, ये एक प्ले है, एक नाटक है. ओके जो प्ले किए जाते हैं स्टेजेस पे, वो इसमें एक बताया गया है, जिसमें एक स्टूडेंट है, उसके फादर हैं और एक उसका फ्रेंड है. ठीक है, ये जो इसमें दोनों बच्चे हैं, उनकी जो मार्कशीट्स होती हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं. तो वो किस तरीके से हमें दिखाया गया है वो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. रीड द डायलॉग बिटवीन अ फादर एंड अ सन. फादर, सन, डिड यू गेट योर रिपोर्ट कार्ड. ये जो डायलॉग्स हैं ये फादर और सन के बीच में है, पिता और उसके बेटे के बीच में. फादर कहते हैं, बेटे क्या आपको आपकी रिपोर्ट कार्ड मिल गई है. सन, येस डैड आई हैव गॉट इट. हाँ मुझे मिल गई है. फादर, यू हैव गॉट इट, तुम्हें मिल गई है. व्हेन, कब. वाई डिडंट यू शो इट टू मी, आपने मुझे वो क्यों नहीं दिखाई. सन, यस्टरडे, कल. आई फॉरगॉट टू शो इट टू यू, मैं आपको वो दिखाना भूल गया. फादर, यू फॉरगॉट, तुम भूल गए. सन, वेल आई वॉज गोइंग टू बट आई थॉट, उसने कहा मैं आपको दिखाना चाहता था पर. डज दिस डायलॉग रिंग अ बेल एट लीस्ट इन सम ऑफ यू, क्या इस तरीके की आवाज़ आप लोगों की भी होती है जब आपको मार्कशीट्स मिलती हैं. वेल, इट्स अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑल दोज हु फेयर बैडली इन देयर एग्ज़ाम्स. ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों के साथ होता है जो ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम्स में. हाउ डू दे डील विद इट, वो इससे कैसे समझौता करते हैं. लेट्स रीड द प्ले, चलिए अब हम ये जो प्ले है इसे पढ़ते हैं. एंड फाइंड आउट हाउ अर्नेस्ट अंकल सोल्व द प्रॉब्लम फॉर हिम, कि अर्नेस्ट के अंकल ने उसके लिए ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व की. बट वॉज इट द राइट थिंग टू डू, क्या वो सही चीज़ थी जो उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की उसकी. अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं. एक है अर्नेस्ट रायलैंड स्मिथ. ठीक है, एक स्कूल बॉय है 14 ईयर्स ओल्ड. मिस्टर रायलैंड स्मिथ जो उसके फादर हैं, ओके, वो बहुत सेल्फ इम्पोर्टेंट बिजनेसमैन है, थोड़े अहंकारी बिजनेसमैन हैं. उनके अंकल टॉम है, मैरी है, एक सर्वेंट जो एक नौकर है वहाँ. अ बॉय ऑल्सो नेम स्मिथ, एक लड़का और है जिसका नाम भी स्मिथ है. ओके. The sitting room of the Ryland Smiths, it is just before 7 p.m. a few days before Christmas. जो सिटिंग रूम है रायलैंड स्मिथ्स का, वहाँ पर 7 बजे क्या हुआ, क्रिसमस से कुछ दिन पहले. अर्नेस्ट इज़ बैंडिंग डाउन ओवर द रेडियो. अर्नेस्ट जो है रेडियो की तरफ झुका हुआ था. टर्निंग कंट्रोल्स, और उसके जो कंट्रोल्स हैं, उसके जो बटन्स हैं उनको छेड़ रहा था. एंड सेट इज़ मेकिंग अ टेरेबल नॉइज़ एज हिज फादर एंटर्स, और उसमें से अजीब सी आवाज़ आई रेडियो में से जैसे उसके पिता अंदर आए. तो उनके पिता क्या कह रहे हैं, फॉर गुडनेस से, भगवान के लिए, लीव दैट थिंग अलोन, उसे छोड़ दो. एंड लेट्स हैव सम पीस एंड क्वाइट, कुछ शांति और रहने दो. ओके. एनी लेटर्स फॉर मी, क्या मेरे लिए कुछ पत्र आए हैं. अर्नेस्ट, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता. डैड, बट द इवनिंग पोस्ट हैज़ नॉट कम इन येट, पर जो इवनिंग की पोस्ट है वो अभी तक नहीं आई है. फादर कह रहे हैं, कंसल्टिंग हिज वॉच, अपनी घड़ी देखते हुए, लेट अगेन, दोबारा से देर हो गई. इट्स जस्ट द सेम एज द रेस्ट ऑफ द पब्लिक सर्विसेज, ये ऐसे ही है जैसे कि बाकी सभी पब्लिक की जो सर्विसेज हैं वो हैं. नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग प्रॉपरली, कुछ भी ठीक से काम करता हुआ नहीं दिख रहा है. मैरी टेल्स मी द टेलीफोन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर अगेन. मैरी, उसके फादर कह रहे हैं, जो उनकी नौकरानी है मैरी, उसने मुझे बताया कि टेलीफोन भी अब ठीक से काम नहीं कर रहा है. अर्नेस्ट कह रहा है, उनका बेटा, इट्स द वेदर आई एक्सपेक्ट, ये शायद मौसम की वजह से है, मुझे ऐसा लगता है. फादर, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा. व्हाट्स द वेदर गॉट टू डू विद इट, इससे मौसम का क्या लेना देना. अर्नेस्ट, आई थॉट परहैप्स द स्नो, मुझे लगता है शायद कि जो स्नोफॉल हो रहा है, जो बर्फ़ है वहाँ, उसकी वजह से. फादर, वेल डोंट थिंक, ऐसा मत सोचो. इट्स प्रोबेबली ड्यू टू केयरलेसनेस और लेजीनेस एंड गुडनेस नोज, ये शायद लोगों की जो आलस है उसकी वजह से, लेजीनेस की वजह से और लापरवाही की वजह से, या फिर भगवान जाने. आई गेट इनफ ऑफ दैट एट द ऑफिस, मुझे ऑफिस में भी पर्याप्त मिल जाता है. नो बडी सीम्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्क नाउडेज, आजकल के दिनों में, नाउडेज मतलब आजकल के दिनों में, कोई भी ठीक से वर्क करने का मतलब नहीं जानता है. विच रिमाइंड्स यू, शुडंट यू बी डूइंग योर होमवर्क, जो तुम्हारी भी याद दिलाता है, क्या तुम अपना होमवर्क ठीक से कर रहे हो. तुम्हें अपना होमवर्क ठीक से नहीं करना चाहिए. अर्नेस्ट, वी हैव ब्रोकन अप डैड, हमारी छुट्टियां शुरू हो गई हैं. डैड, फादर, व्हाट ऑलरेडी, क्या अभी से. अर्नेस्ट, इट्स ओनली 3 days टू क्रिसमस, अभी क्रिसमस को सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं.
फादर कह रहे हैं आई शुड हैव थॉट क्रिसमस ईव वुड हैव बीन सून इनफ। मुझे ऐसा सोचना चाहिए कि क्रिसमस ईद जो है अब क्या है, जल्दी ही आने वाली है। आई शैल बी एट द ऑफिस टिल देन, पर मैं तो ऑफिस में रहूँगा तब तक। अर्नेस्ट येस बट बिजनेस इज़ डिफरेंट, पर जो व्यापार है वो अलग होता है। फादर सो इट सीम्स, ऐसा लगता है। यू विल डिस्कवर दैट फॉर योर सेल्फ समडे, तुम भी अपने लिए ऐसा ही किसी दिन पाओगे। लाइफ इज एन ओल प्लेजर वैन यू हैव लेफ्ट योर स्कूल, लाइफ हमेशा ऐसी खुशनुमा नहीं रहती है। जब तुम अपना स्कूल छोड़ दोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा। ये फादर जो हैं अर्नेस्ट से कह रहे हैं। देन अर्नेस्ट कहते हैं नॉर वाइल यू आर हियर, जबकि नहीं अभी जब तक यहाँ है। फादर नॉनसेंस माय बॉय नॉनसेंस, इसका कोई मतलब नहीं है मेरे बच्चे। दैट इज, ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है। वाई माई स्कूल डेज वर द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, क्यों मेरे जो स्कूल के दिन थे वो मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे और खुशनुमा दिन थे। अर्नेस्ट अंकल टॉम डजंट से दैट, अंकल टॉम ऐसा नहीं कहते हैं। ही सेज, वो कहते हैं ही हैड अ रॉटन टाइम, उनका जो समय था स्कूल का वो बहुत ख़राब था। फादर ओह डज ही, ओह तो वो ऐसा कहते हैं। ही इज़ प्रोबेबली फॉरगेटन, वो शायद भूल चुका है। अर्नेस्ट ही हैज़ नॉट फॉरगेटन द बीटिंग्स ही यूज्ड टू गेट, वो नहीं भूला है अपनी उस पिटाई को जो लगभग उनकी वहाँ होती थी। फादर कह रहे हैं आई हैव नो डाउट दैट ही रिचली डिजर्व्स देन, मुझे कोई शक नहीं है कि वो इसी को डिज़र्व करता था। इफ़ ही हैड डन हिज लेसन्स प्रॉपरली, अगर वो अपना जो लेसन्स हैं, जो वर्क है स्कूल का, वो ठीक से करता एंड बिहेव्ड हिमसेल्फ, और अपना व्यवहार अच्छा रखता, ही वुड नॉट हैव बीन पनिश, तो उसे सज़ा नहीं मिलती। एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है उसे। बाय द वे डोंट यू यूजुअली ब्रिंग होम अ रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द टर्म, पर तुम बताओ कि तुम अपनी रिपोर्ट कार्ड हमेशा एंड टर्म के लास्ट में घर पर लाते हो। तो अर्नेस्ट कहता है येस डैड, हाँ डैड। फादर देन वेयर इज इट, वो कहाँ है। वाई हैवेंट आई सीन इट, मैंने उसे क्यों नहीं देखा। अर्नेस्ट आई वॉज वेटिंग टिल आफ्टर सपर टू शो इट टू यू, मैं वेट कर रहा हूँ कि डिनर के वक्त आपको वो दिखाऊँ या डिनर के बाद दिखाऊँ। फादर वॉट एवर फॉर, जो भी हो, नो टाइम लाइक द प्रेजेंट, अभी आज वर्तमान के जैसा कोई समय नहीं होता। माई बॉय ओह आउट विद इट, उसे छुपाओ मत, दिखाओ। एंड लेट्स सी व्हाट्स योर मास्टर्स से अबाउट योर दिस टाइम, अब इस समय तुम्हारे मास्टर्स जो हैं, तुम्हारे टीचर्स क्या कहते हैं। इफ़ आई रिमेंबर राइटली, अगर मुझे ठीक से याद है, यू वर प्रिटी लो इन योर फॉर्म लास्ट समर, की पिछली जो गर्मियाँ थी उसमें जो तुम्हारे एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें काफ़ी तुम पीछे थे। अर्नेस्ट बट आई वॉज इन द सेकेंड 11 क्रिकेट टीम, पर मैं सेकेंड 11 क्रिकेट टीम में हूँ। एंड डिड अ लॉट ऑफ स्विमिंग फॉर द स्कूल, और स्कूल के लिए बहुत सारी स्विमिंग भी करता हूँ। फादर वेल ठीक है, वॉट दैट वॉज समथिंग इन योर फेवर, वो तुम्हारे पक्ष में है ऑल द सेम। फिर भी आई डोंट पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर यू टू लर्न नथिंग बट गेम्स, पर मैं तुम पर इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता कि तुम सिर्फ पढ़ाई के अलावा गेम्स खेलो। इट्स वर्क दैट काउंट्स एवरी टाइम, ये वर्क है जो हमेशा गिना जाता है। एंड डोंट यू फॉरगेट इट, और तुम इसे मत भूलो। नाउ लेट्स सी द रिपोर्ट, चलो रिपोर्ट देखते हैं। इफ़ यू हैव नॉट लॉस्ट इट, अगर तुमने वो नहीं खोई है तो। अर्नेस्ट ओह नो डैड, नहीं पिताजी। हियर इट इज़, वो यहाँ है। प्रोड्यूसेस एनवलप फ्रॉम इनसाइड पॉकेट, तो अपनी कोट की पॉकेट में से वो जो एनवलप है, लिफाफा है, वो निकाल के अपने पिता को देता है। फादर नॉट टू क्लीन, इतनी साफ नहीं है। हाउएवर, फिर भी। कट्स एनवलप विथ पॉकेट नाइफ, उस एनवलप को पॉकेट के जो नाइफ है उससे खोलता है। टेक्स आउट रिपोर्ट लेता है। अनफोल्ड्स इट, उसे खोलता है। एंड बिगिंस टू रीड अलाउड, और तेज पढ़ता है। स्क्रिप्चर मेकिंग स्टडी प्रोग्रेस, सीआर हु इज सीआर, स्क्रिप्चर में आपकी प्रोग्रेस हो रही है। ये सीआर कौन है। अर्नेस्ट मिस्टर रीड, ही टेक्स अस फॉर स्क्रिप्चर एंड मैथ्स, मिस्टर रीड हैं जो उनके टीचर हैं, वो स्क्रिप्चर और मैथ्स उनको पढ़ाते हैं। फादर अक्यूर कॉम्बिनेशन, एक विचित्र मेल है। एंड येट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई सपोज देर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ अरिथमेटिक इन द बाइबल, पर यहाँ पे कुछ अमाउंट में बाइबल में भी अरिथमेटिक होता है। एंड प्रेयर बुक में। इंग्लिश कॉम्पोजिशन शोज ओरिजिनलिटी, दैट माइट मीन एनीथिंग। ग्रामर गुड केयरफुल वर्क, ग्रामर में आपके अच्छा काम है। रीडिंग गुड, राइटिंग वेरी फेयर, रीडिंग अच्छी है, राइटिंग थोड़ी अच्छी है। स्पेलिंग इम्प्रूविंग, स्पेलिंग में आप इम्प्रूव कर रहे हैं। थैंक हेवन फॉर दैट, भगवान का शुक्रिया। द लेटर्स यू रोट मी वैन आई वॉज अब्रोड वर फुल ऑफ मिस्टेक्स, जो लेटर तुमने मुझे लिखा था जब मैं विदेश में था वो मिस्टेक से, गलतियों से भरा हुआ था। हिस्ट्री प्रॉमिसिंग, हिस्ट्री में भी आप आशाजनक कर रहे हैं। जोग्राफी गुड, जोग्राफी में आप अच्छे हैं। सिविक्स व्हाट आर दे, वो क्या है। अर्नेस्ट इस न्यू सब्जेक्ट डैड, ये एक नया सब्जेक्ट है। द हेड टेक्स अस इन दैट, जो हेड है हमारे वो इसमें हमको ले गए थे।